नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कटियार आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज का जो लेक्चर्स है आपका वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आपकी एक क्लास हो गई थी, आज हम लोग नेक्स्ट क्लास के बारे में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करते हैं आपसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, तो आपका जो चैप्टर था वो आपका चैप्टर चल रहा था आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो जो चैप्टर था आपका वो था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें हम लोग बात करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की। तो इसमें जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका वो क्या है, वो लिखिएगा। वो आपका रूल है इसका, तो वो रूल है आपका फ्रैक्शन का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका फ्रैक्शन का। अब ये फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आज हम लोग इसके बारे में सीखेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये फ्रैक्शन क्या होता है। तो बच्चों याद रखिएगा आप सभी लोग कि जो फ्रैक्शन होता है यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है, वो इस दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। जैसे उसने कहा कि हाफ ऑफ द मैंगो, और आगे दो ऑप्शन देगा, इज या आर। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें आपसे, तो हमने आपसे कहा कि हाफ ऑफ द मैंगोज, और फिर हम आपसे कहें कि इज होगा या फिर आर। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका, जैसे हमने कहा लॉट्स ऑफ मिल्क इज होगा या आर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है कि भाई बताओ इसमें क्या आंसर करोगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे हमने कहा कि हाफ ऑफ द मैंगो है, तो इज होगा कि आर होगा। तो इसमें क्या होगा, जब भी हमें कोई फ्रैक्शन दिया होगा, जब भी हमें कोई भाग दिया होगा, तो हमें उस भाग से मतलब नहीं होगा, हमें उस फ्रैक्शन से मतलब नहीं होगा, हमें मतलब होगा उस नाउन से। तो यहाँ पर हम देखें तो हाफ आपका एक फ्रैक्शन है, हाफ ऑफ फ्रैक्शन है। तो इस फ्रैक्शन के बाद क्या लिखा है, मैंगो लिखा हुआ है, तो मैंगो ही तो मेन इसका सब्जेक्ट हो गया, मेन नाउन हो गया। तो इसे याद रखिएगा, हमें फ्रैक्शन से मतलब नहीं होता, हमें इसके बाद नाउन से मतलब होता है। तो इसके बाद सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। यहाँ पर देखें तो प्लूरल नाउन है, इसका मतलब वर्ब कैसी होगी, यहाँ पे प्लूरल वर्ब होगी। लॉट्स ऑफ एक फ्रेज है, मतलब नहीं, मतलब है मिल्क से। अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या हो जाएगा आपका, इज हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है। तो यहीं से आपका रूल निकल के आता है। रूल आपका क्या रहेगा, रूल आपका रहेगा कि जब भी हमें कोई एक फ्रैक्शन दिया होगा, फ्रैक्शन का मतलब कोई भाग दिया होगा, तो इस भाग के बाद ऑफ दिया होगा। फ्रैक्शन दिया होगा, फ्रैक्शन के बाद हमको ऑफ दिया होगा, ऑफ मतलब भाग के साथ ऑफ दिया होगा। तो इस फ्रैक्शन में होता क्या है कि अगर इसके बाद अगर आपका सिंगुलर नाउन आता है, फ्रैक्शन के बाद ऑफ होगा, और इस ऑफ के बाद अगर सिंगुलर नाउन आता है, तो फिर जो आपकी वर्ब होगी वो आपकी सिंगुलर वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। और अगर आपका जो नाउन है वो प्लूरल नाउन है, अगर आपका जो नाउन है वो प्लूरल नाउन है, तो फिर आपकी वर्ब कैसी होगी, तो फिर आपकी प्लूरल वर्ब होगी। ठीक है, तो अगर फ्रैक्शन के बाद ऑफ के बाद अगर आपका सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब होगी, प्लूरल नाउन है तो फिर प्लूरल वर्ब होगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसमें भी कई सारी चीजें बनती हैं। जैसे क्वेश्चन बनता है यहां से, जैसे हमने कहा कि 2/3 ऑफ द बुक्स आर 2/3 ऑफ द बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में बताना है कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे। इसमें आपको एक नई चीज़ जो सीखने को मिलेगी, उस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो बाकी बाद में आपसे वहाँ पे गलतियाँ नहीं होंगी।
चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम जब फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं तो हमने अगर क्वेश्चन को देखा तो वो कह रहा था कि 2/3 ऑफ द बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जो किताबें थी उसका जो 2/3 भाग था, 2/3 भाग था, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, यानी बांट दिया गया है। अब जैसे हम आपसे अगर बात करें, आपसे हमें ये क्वेश्चन दे दिया हमारे सामने, तो अगर हम आपसे कहें कि 2/3 ऑफ द बुक्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ें, तो हमने देखा कि हमें ये पता चल जाता है कि भाई 2/3 आपका एक फ्रैक्शन है, इसके बाद ऑफ लगा हुआ है और इसके बाद क्या लिखा है, बुक्स। बुक्स आपका कैसा नाउन है, तो बुक्स जो है आपका वो एक प्लूरल नाउन है। बुक्स आपका एक कैसा नाउन है, तो बुक्स है आपका एक प्लूरल नाउन। अगर नाउन प्लूरल है तो इसका मतलब वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, तो इसका मतलब यहाँ वक्त तो बात सही हो रही है। अब इसमें गलती क्या हो रही है वो थोड़ा ध्यान रखो। देखो होता क्या है, जैसे अगर हमें कहना होता है 1 बॉय, तो आप कहते हो नहीं कि सर बिल्कुल सही लिखा है, और हम कहें कि अगर हम 2 बॉय लिखना चाहें, हम क्या लिखना चाहें 2 बॉय, तो ये सही होगा कि गलत होगा, तो बिल्कुल भाई सही है। अगर 2 हैं तो फिर बॉय नहीं होंगे, फिर क्या हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे ना। तो यहाँ तक तो यहाँ पे तो हम कर लेते, ठीक चलो 1 बॉय है 2 है तो बॉयज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पर भी तो आपको 2/3 कह रहा है, तो अगर यहाँ पे 2 के साथ थर्ड कह रहा है तो 2 लगा है, 2 का मतलब 1 से ज़्यादा, तो इसका मतलब 2/3 नहीं होगा, यहाँ पे जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2/3 हो जाएगा इसका आंसर। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कहता है 1/4, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा है। लेकिन अगर हम तुमसे कहें कि 2/3, तो जैसे ही 2 लग गया ना, तो फिर ये थर्ड ना होके क्या हो जाएगा, थर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। हम आपसे कहें 3/4 मतलब 3/4, तो हमने कहा 3, और फिर अगर हम यहाँ पे 4th कहेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 है, तो यहाँ पे एस लगा दोगे तो यहाँ हो जाएगा 3/4। बात समझ में आ गई, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। तो इतनी बातें भाई सभी को एकदम क्लियर हो गई होंगी। तेरी बातों में चलो भाई, इतना रूल नोट कर लिया है, ये वाला कॉन्सेप्ट नोट कर लिया, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट आपका क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन है कि कई सारे चैप्टर्स में इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग आर्टिकल में भी पढ़ते हैं, और इसको हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हैं, कहीं कहीं नाउन में भी दिख जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग अगले जो कॉन्सेप्ट है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे, क्या है रूल। रूल ये है आपका, जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे उसने कहा कि द प्रिंसिपल एंड मैनेजर इज या आर नॉट गोइंग टू अटेंड द मीटिंग, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा आपके सामने कि द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, और फिर हमने आपसे कहा इज होगा या आर होगा, आर absent, और फिर हमने आपके सामने लिख दिया क्या, टुडे, ठीक है। द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर इज या आर absent, फिर होता है टुडे। तो 2 क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है,
ध्यान से देखिएगा भाई कि क्या होगा इसका सही आंसर। तो दोनों के दोनों काफी महत्वपूर्ण हैं आपके। तो इसमें याद रखिएगा, मैं एक बहुत आसान सा तरीका आपको बता रहा हूँ इसको सही करने का। वो क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, और फिर लिखा है द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमको एक मिलता है प्रिंसिपल लिखा हुआ, फिर यहाँ पे लिखा मिलता है मैनेजर। तो तुम यहाँ पे ध्यान से देख रहे होगे तो यहाँ पर एक ही तो आर्टिकल आया है। कितना आर्टिकल आया, एक ही आर्टिकल आया। लेकिन हम दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको एक बार ये दाम मिल गया और आपको एक बार यहाँ पे ये दाम मिल गया। समझ में आई बात। तो यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पर हो गए आपके डबल आर्टिकल। कितने आर्टिकल हो गए, डबल आर्टिकल। तो आप इतना याद रखना कि अगर आपको कहीं पर भी सिंगल आर्टिकल मिलता है, अगर आपको कहीं पर भी सिंगल आर्टिकल मिलता है तो वहाँ पर फिर सिंगुलर की बात करेंगे, और अगर आपको मान लो कहीं पे डबल आर्टिकल मिलता है तो वहाँ पर फिर हम लोग प्लूरल की बात करते हैं। तो इससे पहला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल एंड मैनेजर। तो इसको अगर हम देखें तो कह रहा कि प्रिंसिपल और मैनेजर आर्टिकल कितना है, एक है। तो कभी कभी क्या होता है, तुमने देखा होगा एक व्यक्ति जो होता है वो प्रिंसिपल भी बन जाता है और मैनेजर भी बन जाता है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल एंड मैनेजर है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक आर्टिकल आ रहा है। अगर यहाँ पर एक आर्टिकल आ रहा है इसका मतलब एक व्यक्ति की बात हो रही है कि एक ही व्यक्ति है, और वो आपका प्रिंसिपल भी है और वो आपका मैनेजर भी है। बात समझ में आई। लेकिन अगर हम सेकेंड वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे लिखा है द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रिंसिपल एंड द मैनेजर। तो आर्टिकल कितने हो गए आपके, डबल। तो जैसे ही आपके डबल आर्टिकल होगा इसका मतलब फिर दो व्यक्तियों की बात हो रही है, जो कि प्रिंसिपल आपका अलग है और मैनेजर आपका क्या है, तो आपका अलग है, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं, आपको इस तरीके से याद करना है कि अगर आपको यदि यदि एक आर्टिकल आता है तो एक व्यक्ति की बात होती है, और अगर आपको मान लो डबल आर्टिकल मिल जाते हैं या फिर दो आर्टिकल एक साथ मिल जाते हैं, तो फिर वहां पर हमें दो व्यक्तियों की बात करनी होती है। वहां पर हमें दो व्यक्तियों की बात करनी होती है, ठीक है। इसमें भी कई सारी वैरायटी हैं, उनको भी हम थोड़ा सा सीखेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से वहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर हमने देखा कि एक आर्टिकल है, मतलब एक ही व्यक्ति है, वो प्रिंसिपल भी है और वो मैनेजर भी है। तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, आर नहीं आएगा। सेकेंड की बात करें तो यहाँ पे द प्रिंसिपल लिखा है, यहाँ पे द मैनेजर लिखा है, डबल आर्टिकल है, दो व्यक्ति हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। इसमें भी भाई कई सारी वैरायटी होती हैं, उन वैरायटी को भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से वहां से क्वेश्चन आपके पुटअप किए जा सकते हैं। इतना पहले नोट डाउन करो फिर हम बताते हैं, ठीक है, कि कैसी कैसी वैरायटी यहाँ से आपसे बनती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, ब्लैक एंड व्हाइट काऊ
is या are grazing in the field। और चौथा क्वेश्चन है आपका कि a black and a white cow is या are grazing in the field। पांचवा क्वेश्चन है आपका कि द प्रिंसिपल ना लिख के ऐसे हाँ बन ठीक हो जाएगा। द प्रिंसिपल एंड स्टाफ have done this work properly। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हैं आपके सामने। आप बताएंगे कि क्या इसका आंसर्स निकल के आएगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि आप ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज या आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पर अगर आप देख रहोगे तो यहाँ पर हमको एक ए लिखा हुआ है, एक ही तो आर्टिकल लिखा हुआ है, यहाँ पर तो कोई आर्टिकल है नहीं। इसका मतलब है कि ये जो गाय है ना, ये गाय है, ये एक ही गाय है। और उस गाय की खासियत क्या है कि वो आपकी व्हाइट भी है और ब्लैक भी है। ऐसा होता है भाई, एक गाय होती है वो ब्लैक और व्हाइट दोनों होती है, तो इसका मतलब फिर ये एक ही की बात हो रही थी। यहाँ इज होगा आंसर, आर नहीं होगा। दूसरे क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या दिखा हुआ है, आ ब्लैक, और यहाँ पर क्या दिया है, आ व्हाइट काउ। इसका मतलब दो हैं, एक ब्लैक है अलग है गाय और एक व्हाइट आपकी अलग गाय है, तो इसका मतलब इज नहीं होगा। अब आपका आर आंसर सही होगा। पांचवा जो क्वेश्चन आता है, जैसे अगर हम लोग इस तरीके से भी सोचने का प्रयास करने लगते हैं क्या, कि हमने देखा कि भाई एक आर्टिकल है, ऐसा करो इसको सिंगुलर लगा दो, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिखा है द प्रिंसिपल, तो द प्रिंसिपल लिखने का मतलब मेरा बस इतना सा ही है। आप पहले ये समझ लो, क्या प्रिंसिपल और स्टाफ कभी एक हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं भाई। प्रिंसिपल अलग होगा, स्टाफ उनका अलग होगा, तो जब अलग अलग होगा तो इनको हमें अलग अलग करना पड़ेगा, और अलग अलग करने के लिए हमें स्टाफ के साथ द लगाना पड़ेगा, तब जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इतनी अगर बात आपको समझ में आ गई है तो आप इसको नोट डाउन कर लो। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ।
चलो भाई, इतना नोट कर लिया है। आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कैसे, आपको इस तरीके से मैं बता रहा हूँ कैसे। एक तरफ आपको लिखना है, ऐसे आप बनाइएगा, एक तरफ लिखिएगा 2, एक तरफ लिखिएगा 2, और एक तरफ इस तरीके से लिख लेना 2 से अधिक। ठीक है, तो एक तरफ आपका हो जाएगा 2 और एक तरफ आपका हो जाएगा 2 से अधिक। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें हम यूज करते हैं आइदर का, इसमें हम यूज करते हैं एनी का, और यहाँ पर हम यूज करते हैं नाइदर का, और यहाँ पर हम यूज करते हैं नन का। अब इनका मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। जब हम बात करते हैं आपके आइदर के बारे में, तो आइदर का मतलब क्या होता है, तो आइदर का मतलब होता है आपका 2 में से कोई एक। एनी का मतलब क्या होता है, एनी का मतलब होता है 2 से अधिक में से कोई एक। ठीक है, 2 से अधिक में से कोई एक, तो 3 4 5 यानी 2 से ज़्यादा ही होंगे। जब हम नाइदर के बारे में बात करते हैं, तो नाइदर का मतलब होता है 2 में से कोई भी नहीं। जब नन की बात करेंगे तो 2 से अधिक में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो 3 में से कोई भी नहीं, 4 में से कोई भी नहीं, 5 में से कोई नहीं, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं किसका, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं नन का। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि इसके मतलब क्या होते हैं, इसके अर्थ क्या होते हैं। फिर क्या होता है, इसके बाद क्या आपको ध्यान रखना है कि ये जो सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, इनके साथ खासियत क्या है, इनके साथ खासियत क्या है, इनके साथ खासियत ये है कि इन सभी के साथ में ऑफ लगता है। इन सभी के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है। और जैसे ही ऑफ लगा, मैंने हम लोगों ने कई सारे वर्ड्स डिस्कस किए, चाहे वो ईच ऑफ हो, चाहे वो वन ऑफ हो, चाहे वो आपका आ नंबर ऑफ हो, चाहे वो आपका द नंबर ऑफ हो। हर जगह आप देख रहे थे कि जब नाउन आ रहा था तो वो आपका प्लूरल नाउन आ रहा था। ठीक है, अब आपसे कह भी तो रहे हैं, अगर हम भाई नन की ही बारे में बात करें तो हम कहेंगे 3 में से कोई भी नहीं, तो 3 का मतलब ही वो ऑलरेडी कैसा हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो इसके बाद क्या होगा, ऑफ होगा। और इसके बाद हमेशा जो नाउन होगा आपका, वो हमेशा ही नाउन होगा आपका प्लूरल नाउन। कैसा नाउन होगा, हमेशा प्लूरल नाउन होगा। और जो वर्ब होगी आपकी, जो वर्ब होगी आपकी वो कैसी होगी, वो होगी आपकी सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब हो जाएगी, तो वो होगी आपकी सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो नाउन होगा प्लूरल, वर्ब होगी आपकी कैसी, तो वर्ब हो जाएगी आपकी सिंगुलर। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। और हम थोड़ा सा और इसको लिख भी देते हैं ताकि आपको याद रहे। तो आइदर का मतलब होता है क्या, 2 में से एक, और इसका मतलब होता है 2 से अधिक में से एक, 2 से अधिक में से एक। ठीक है, नाइदर का मतलब क्या होता है, 2 में से कोई नहीं। नाइदर का मतलब होता है 2 में से कोई नहीं। और नन का मतलब क्या होता है, नन का मतलब होता है 2 से अधिक में से कोई नहीं। 2 से अधिक में से, 2 से अधिक में से कोई नहीं। ठीक है, तो नाइदर का मतलब 2 में से कोई नहीं, और नन का मतलब 2 से अधिक में से कोई नहीं। ठीक है, तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप देखिएगा, समझिएगा, फिर करने का प्रयास करिएगा। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से।
चलो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं। इससे पहला क्वेश्चन है आपका, आइदर ऑफ द टू रोड लीड टू द पार्क। ठीक है, आइदर ऑफ द टू रोड ना, ओके टू है तो रोड्स होगा ना, आइदर ऑफ द टू रोड्स लीड टू द पार्क। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू द पार्टी, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू द पार्टी। तीसरा जो प्रश्न है आपका वो क्या है कि हमने आज से कहा कि नाइदर ऑफ द फोर बॉयज इज फेल्ड इन द एग्जाम। ठीक है, तो तीन प्रश्न तो आपको ये हो गए। चौथा प्रश्न भी लिख दें, यू हैव टू सिलेक्ट एनी ऑफ दीज टू बुक्स। ठीक है, ये चार प्रश्न आपके सामने हैं, आप बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन लिखा था आपका, आइदर ऑफ द टू रोड्स लीड टू द पार्क। आइदर ऑफ द टू रोड्स लीड टू द पार्क, ये दिया था हमको पहला क्वेश्चन। अब आप ये बताओ कि भाई यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर कितनी रोड है, यहाँ पर दो रोड हैं, दो में से कोई एक होगी। आइदर का मतलब यही तो होता है, दो में से एक, तो यहाँ तक तो बात सही है। तो वर्ब सिंगुलर आती है, जब वर्ब सिंगुलर होती है तो यहाँ पे लीड ना होके आपका आंसर क्या हो जाएगा, लीड्स हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखा है नाइदर ऑफ देम, तो नाइदर का मतलब वर्ब कैसी, सिंगुलर, तो यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे आपका जो आंसर है वो इज हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है नाइदर ऑफ द फोर बॉयज, चार लड़कों की अगर हम बात करेंगे तो नाइदर तो दो के लिए आता है, चार के लिए हम यूज करते हैं किसका, चार के लिए यूज करते हैं नन का, वर्ब सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं। यू हैव टू सिलेक्ट एनी ऑफ दीज टू, तो अगर दो किताबें हैं तो एनी नहीं होगा, यहाँ पर जो इसका आंसर है वो हो जाएगा आपका क्या, तो आंसर हो जाएगा आपका आइदर। ठीक है,
आंसर जो है वो एनी नहीं होगा, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका क्या, आइदर। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके पुटअप होते हैं। तो रूल क्या है आप समझिएगा। मतलब दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक टाइप अगर आपको भी मैं बता रहा हूँ, इसके बाद फिर से हम आपको एक टाइप बताएंगे। ठीक है, क्या है आपका कि यदि दो सब्जेक्ट विथ कॉमा टुगेदर विथ कॉमा along with comma in addition to comma with together with along with in addition to besides as well as, ठीक है, as well as तो विथ है, टुगेदर विथ है, along with है, in addition to है, besides है आपका as well as है, इसके अलावा and not, इसके अलावा आपका क्या है, तो इसके अलावा है आपका and not से जुड़े हों, and not से जुड़े हों तो, एंड नॉट से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा, तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आपके दो सब्जेक्ट होंगे जो कि आपके जुड़ेंगे किससे, विथ से, टुगेदर विथ से, along with से, in addition to से, besides से, या फिर as well as से, या फिर and not से जब जुड़ेंगे तो जो आपकी वर्ब आएगी वो आएगी आपकी किस वाले सब्जेक्ट के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो आपकी वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी, तो वो आपकी आएगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, तो वो आपकी आएगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ठीक है, तो वो आपकी आएगी पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। चलो पहला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है आपका। तो जैसे क्वेश्चन मैं लिखना चाहूँगा नेक्स्ट पेज पे लिखूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। ठीक है,
पहला क्वेश्चन है आपका, मैंने कहा कि द कैप्टन along with the soldiers is are going to march forward, मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका क्या है, सेकेंड प्रश्न आपका क्या है कि हमने आपसे कहा कि मोहन टुगेदर विथ हिज वाइफ एंड 4 children are going to celebrate the party। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपका क्या है, थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है कि हमने देखा ही as well as his friends, ठीक है, तो he as well as his friends are not working hard in the एग्जाम। ठीक है, चलो पहले प्रश्न की हम बात करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो लिखा है द कैप्टन अलोंग विद द सोल्जर्स इज या आर गोइंग टू मार्च फॉरवर्ड। तो हम लोग क्या होते हैं, हम लोग इसको हिंदी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हम लोग हिंदी की तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं कैप्टन है, उसके साथ उसके सोल्जर्स हैं, तो बहुत सारे लोग हो गए, कैप्टन है उसके साथ उसके सोल्जर्स भी जा रहे हैं, तो मार्च फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमको ये लगता है कि अगर कैप्टन भी है उसके साथ साथ सोल्जर्स भी हैं तो ये तो प्लूरल हो गया, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें अपने कॉन्सेप्ट से मतलब। तो कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि भाई along with है आपका एक प्रपोजिशन है, इससे दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, एक आपका जुड़ा है कैप्टन, यानी ये हो गया आपका पहला सब्जेक्ट, दूसरा हो गया आपका सोल्जर्स, तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा सब्जेक्ट। ठीक है,
तो पहला सब्जेक्ट हो गया कैप्टन और दूसरा सब्जेक्ट हो गया तुम्हारा सोल्जर्स। तो दो सब्जेक्ट आपके जुड़े हैं किससे, अलोंग विथ से। तो जो वर्ब का यूज होना और डिपेंड करेगा किस पे, फर्स्ट वाले पे। तो जब फर्स्ट वाले पे डिपेंड करेगा तो इसका आंसर इज सही होगा, ना कि आर सही होगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, मोहन टुगेदर विथ हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रन आर गोइंग टू सेलिब्रेट द पार्टी, ये दिया हुआ है। तो टुगेदर विथ दिया है, टुगेदर विथ के बाद एक मोहन है पहला सब्जेक्ट, और इसके बाद वाइफ है, और आगे उसने 4 बच्चों को भी जोड़ा है। तो हम वही चीज़ है कि भाई मोहन जा रहा, पत्नी है, 4 बच्चे जा रहे हैं उसके साथ, तो प्लूरल नहीं। इसमें मेन क्या है, मेन है आपका मोहन, मेन है भाई। मोहन मेन है तो ये सिंगुलर है, इसका मतलब वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। तो यहाँ आर नहीं होगा, यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा इसका आंसर इज हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर नॉट वर्किंग हार्ड इन द एग्जाम। तो एज वेल एज है, एक सब्जेक्ट है ही, एक सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स, मतलब किससे हमें, ही से। तो यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो इज हो जाएगा। ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं, सभी बच्चे बताएंगे भाई। फिर हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका क्या, कि यदि दो सब्जेक्ट, यदि दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो, और या नॉर। ठीक है। तो यदि दो सब्जेक्ट आपके आइदर और से, नाइदर, नॉर से, नॉट ओनली बट आल्सो से, और से या फिर नॉर से जुड़े हों, और से या फिर नॉर से जुड़े हों, तो से जुड़े हों, से जुड़े हों, तो वर्ब हमेशा, तो वर्ब हमेशा बाद वाले, तो वर्ब हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो वर्ब आती है किसके अनुसार, तो वर्ब आती है हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। ठीक है। तो वर्ब आती है किसके अनुसार, तो वर्ब आती है आपकी हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो कुछ क्वेश्चंस हम आपको देना चाहते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखा, आइदर ही और हिज फ्रेंड्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है।
चलो देखते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। लिखा है आइदर ही और हिज फ्रेंड्स। यहाँ पर हम देखें तो दो सब्जेक्ट हमारे जुड़े हैं किससे, आइदर और से। आइदर के बाद एक सब्जेक्ट है आपका ही, एक सब्जेक्ट है आपका हिज फ्रेंड्स, ठीक है। आइदर और से जुड़े हैं तो यहाँ पर आया आपका फ्रेंड्स, तो प्लूरल है तो इसका मतलब आर आपका सही है, इसका आंसर नो एरर सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है अवर सक्सेस, तो एक फ्रेज ये हो गया, एक सब्जेक्ट। दूसरा है अवर फेल्योर, किस पर डिपेंड होती है, हमारे एक्शंस पर। जैसा भी हम काम करते हैं, जैसा भी हम एक्शंस करते हैं उसी पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो बात समझ में आई भाई आपको। तो यहाँ पर हम देखें तो अवर फेल्योर से मतलब है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर क्या, डिपेंड्स। जब हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे ही है, यहाँ पे आई है, तो आई के अकॉर्डिंग आएगी वर्ब, तो यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, वो आपका एम सही होगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ही और आई एम डूइंग दिस वर्क, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। चलो एक क्वेश्चन देखो, आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा, हमने आपसे कहा कि मोर देन वन सिटी वॉज इन ruins, ठीक है। मोर देन वन सिटी वॉज इन ruins, इसका अगर हम तुमसे कहें कि भाई आप इसका आंसर बताओ, आप इसको पहले एक बार लिखो फिर बताओ कि इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए, यही वाला पूछता है। इसमें तीन प्रकार के तीन पैटर्न बनते हैं, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो इसी वाला पैटर्न का पूछता है, ठीक है। तो तीन पैटर्न्स में से इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछेगा वो। बाकी दो पैटर्न तो काफ़ी आसान होते हैं आपके लिए। तो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखा है मोर देन वन सिटी वॉज इन ruins लिखा हुआ है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं, अगर हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं तो बच्चा करता क्या है, गलती होती क्यों है उससे, गलती इस वजह से हो जाती है कि वो कहता है कि उसने देखा कि भाई मोर देन वन सिटी लिखा हुआ है, तो उसको लगता है कि एक से ज़्यादा सिटी की बात हो रही है। अगर एक से ज़्यादा सिटी की बात हो रही तो उसको लगता है कि चलो यहाँ पे फिर वॉज नहीं होगा, यहाँ पे वर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या है भाई, यहाँ पर अगर हम देखें तो नाउन हमारे पास क्या है, नाउन हमारे पास तो वन सिटी है ना, तो ये सिंगुलर है, तो फिर वर्ब क्या आएगी, तो वर्ब आपकी सिंगुलर ही तो आएगी ना, ये चीज़। तो आपको कितना, आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि अगर आपको लिखा मिलता है मोर देन वन, तो जैसे ही वन देखा तो वन का मतलब है कि नाउन तो डेफिनेटली आपका सिंगुलर आएगा, और जब नाउन सिंगुलर आएगा तो याद रखिएगा वर्ब भी कैसी आएगी, वर्ब भी आपकी जो है वो सिंगुलर ही आएगी। तो जो वर्ब आएगी आपकी वो कैसी आएगी, वो आपकी सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर हम बात करते हैं, अगर मान लो मोर देन के साथ हमको टू लिखा मिलता है, या बाई चांस हमें थ्री लिखा मिलता है, टू या थ्री लिखा मिलता है, तो टू या थ्री लिखने का मतलब है कि अब नाउन कैसा होगा, तो अब नाउन हो जाएगा तुम्हारा प्लूरल, और जब नाउन ही प्लूरल हो गया तो वर्ब तो आपकी डेफिनेटली कैसी होगी, तो वर्ब आपकी डेफिनेटली प्लूरल हो जाएगी, ठीक है।
फिर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, मोर के बाद आपका जो है वो प्लूरल नाउन आ जाता है, प्लूरल नाउन, इसके बाद फिर देन दे देता, तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। जब आपको नाउन ही प्लूरल मिल गया तो फिर वर्ब आपकी कैसी आ जाएगी, तो वर्ब जो है आपकी वो हो जाएगी प्लूरल वर्ब हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, तो आप बताएं भाई कि इतनी बातें हमें क्लियर हो गई हैं। तो अगर तुमको इतनी बात क्लियर हो गई है तो फिर देखो, ये भी, ये दो क्वेश्चन जैसे ये है और ये है, आसान है। कैसे आसान है कि भाई उसने कहा मोर देन 2 या 3, तो 2 या 3 कहने का मतलब नाउन प्लूरल, तो वर्ब तो वैसे प्लूरल आनी है। समस्या होती है फर्स्ट वाले में कि यहाँ पे 1 होकर के हम सोचते हैं मोर देन 1 है, एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा नहीं, 1 है तो नाउन सिंगुलर, जब नाउन सिंगुलर तो वर्ब कैसी, सिंगुलर। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे 1 सिटी है तो वॉज है, तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका नो एरर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नो एरर, इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको लिख लो। तो फिर मैं आपका सेकेंड वाले पैटर्न का और थर्ड वाले क्वेश्चन का एक दो क्वेश्चन करा देंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, एक मैं लिख देता हूं यहाँ पे दूसरे पैटर्न का। जैसे हमने आपसे कहा कि मोर देन 2 thieves have been caught रेड हैंडेड। ठीक है, और तीसरा जो क्वेश्चन हमने लिखा, हमने कहा मोर प्लान्स, इसको पहले हटाओ, चलो पहले इसका आंसर बताओ आप लोग। मोर देन 2 थीव्स हैव बीन कॉट रेड हैंडेड, ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? ठीक है, फिर देखो मोर प्लान्स देन 1, मोर प्लान्स देन 1 आर गुड। ठीक है, तो दो प्रश्न आपके और हो जाएंगे, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर। तो जैसे हम बात करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की, जब हम बात करते हैं तो लिखा है मोर देन 2 थीव्स, यहाँ पे तो वैसे भी 2 थीव्स है तो हैव है, तो इसका मतलब इसका आंसर सही है, कोई समस्या नहीं है। थर्ड की हम बात करें तो मोर के साथ हमें जैसे लिखा मिल गया ना प्लान्स, तो ये नाउन कैसा है, प्लूरल, और नाउन तो वैसे भी स्टार्टिंग में लिखा होता है, तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल, तो ये भी प्लूरल है, इसका मतलब ये भी आंसर कैसा है, सही है। तो सेकेंड भी नो एरर है आपका, थर्ड भी नो एरर है। पैटर्न कौन सा है, तो आपका जो पैटर्न है वो सेकेंड पैटर्न और थर्ड पैटर्न क्वेश्चन है। ठीक है, और पूछता कौन सा एग्जाम में है, तो हमेशा फर्स्ट वाला क्वेश्चन मोस्टली आपसे पूछता है। ठीक है, चलो तो आज की क्लास को आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, जब भी मुलाकात होगी आपसे तो फिर से एक नए चैप्टर्स के साथ मुलाकात होगी, तो वहाँ पर हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू।